रांची में आज छात्र विधानसभा तक निकालेगी मार्च, ये बड़ी खबर है। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हल नहीं निकल पाया है। कल सरकार और छात्रों के बीच 6 घंटे तक बातचीत हुई, मंथन चला है। छात्रों के धरने का 17वां दिन है। सीबीआई जांच के मुद्दे पर फंसा हुआ है दरअसल अभी पेच। और आज छात्रों की तरफ से यानी 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। तो आज जो छात्र हैं वो क्या विधानसभा का घेराव करेंगे? ये रांची के जयपाल स्टेडियम की तस्वीर, जहां 17वें दिन भी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन जारी है। आज आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से संवाद के जरिए समाधान की कोशिशें भी जारी हैं। इस मकसद के तहत हाई लेवल कमेटी ने छात्रों के प्रतिनिधियों से दूसरे दौर की वार्ता की। ये बैठक पूरे 6 घंटे चली। आपके सामने उसी अहम मीटिंग की तस्वीर है। इसमें सरकार की तरफ से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर बातचीत बिल्कुल भी नहीं बन पाई छात्रों के बीच और सरकारी कमेटी के बीच। सरकार का तर्क है कि जेएसएससी की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार और क्षमता उनके पास नहीं है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी दी है। वहीं सीबीआई के लिए भी सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सीजीएल से जुड़े कुछ अभ्यर्थी पहले से नौकरी पे आ चुके हैं। सरकार ने आंदोलन समाप्त करने की करवाई कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र नहीं माने। इन 4 मंत्रियों ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल लिया और अनशन तोड़ने की अपील भी की, लेकिन 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी पेच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर फंसा है। सरकार की ओर से सीआईडी जांच और रिटायर्ड जज की निगरानी वाली कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है। 14वीं जेपीएससी को लेकर भी आगे कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच या राज्य के बाहर के रिटायर्ड जज से जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि छात्रों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं। छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। छात्रों का मानने से इनकार हुआ। रिफॉर्म्स से संबंधित जो मांगे थी, सरकार ने उस मांगे को जो है सो पूरी कर ली। सरकार ने उस सारी मांगों को मान ली, लेकिन जो हमारी रद्द से रिलेटेड जो मांगे थे, हमने जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है, उन एग्जाम को जो सो रद्द करने का जो हमारी मांग थी, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का जो हमारा मांग था, टीजीटी को रद्द करने का जो हमारा मांग था, एक्साइज से रिलेटेड जो हमारा मांग था, और तमाम एग्जाम जो अभय तिवारी जिसमें जो उसका संलिप्तता है, उस तमाम एग्जाम को रद्द करने का जो हमारा मांग था, उन मांगों पर तो सरकार का स्वीकार है ही नहीं। वह मांग तो सरकार मानी ही नहीं। मतलब छात्र अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के सभी छात्रों से रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक बनाने की अपील कर दी है। इसके बाद रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यहाँ किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर सियासत भी उफान पर है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। ये जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के संवैधानिक मुखिया को भी सामने आना पड़ा। झारखंड आदिवासी महोत्सव के मंच से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीधे छात्रों से बात की। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है, आप मिलकर बात करें और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक झारखंड का भविष्य सड़कों पर अनशन करता रहेगा। सोरेन सरकार और छात्रों के बीच कब बनेगी सहमति और ये कब खत्म होगा आंदोलन। रांची की सड़कों पर आज क्या होने वाला है? क्या छात्रों के हुजूम को रोक पाएगी झारखंड की पुलिस या फिर सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी जिससे देवेंद्र नाथ महतो का अनशन टूट जाएगा और झारखंड के युवाओं के भविष्य पर छाया ये संकट भी खत्म होगा।